हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। जो हार्ट का मैंने 3 पार्ट बनाया हूँ, उसके बाद ये चौथा पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे हार्ट के कैपिलरीज के बारे में जानेंगे और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी पाथवे जानेंगे। इवोल्यूशनरी चेंजेस इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, किस प्रकार से वर्टिब्रेट्स में हार्ट का विकास में चेंजेस देखने को मिला। तो शुरू करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है पंप होता है हार्ट के द्वारा और आगे जाता है लार्ज वेसल्स के थ्रू इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी। और ये सीधा कहाँ खुलता है? बॉडी कैविटी में, जिसको ओपन स्पेस भी बोल सकते हैं या फिर इसी को बोला जाता है साइनसेस। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, ये आपको याद रखना है। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड पंप बाई हार्ट। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाएगा और हमेशा वो कहाँ जाएगा? एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेसल्स पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि बॉडी पार्ट्स तक जाता है और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड आगे बढ़ेगा। दिस सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस, और ये अधिकतर फायदेमंद होता है एज द फ्लूइड इज रेगुलेटेड इन बेटर वेज। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है बेटर तरीके से फ्लो होता है। द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनेलिड्स एंड कार्डेट्स। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? ये अनेलिडा और कार्डेटा फाइलम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने देखा आर्थ्रोपोड और मोलस्का में, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा और कार्डेट में। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर हार्ट। सभी वर्टिब्रेट्स में हार्ट मस्कुलर होगा। फिशेस पोसेसेस अ 2 चेम्बर हार्ट। फिश में 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल, जिसमें से एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। और लंग फिश और एम्फीबियंस, इनमें 3 चेम्बर हार्ट होता है। लंग फिश में और एम्फीबियंस में 3 चेम्बर, जिसमें 2 एट्रिया देखने को मिलेगा और एक वेंट्रिकल। उसी तरह से रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ के जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चेम्बर हार्ट पाया जाएगा, जिसमें 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा, जो कि पार्शियली डिवाइडेड होता है वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल बर्ड और मेमल्स में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड में और मेमल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश में जब हार्ट के द्वारा ब्लड बाहर जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। जो कि गिल्स के द्वारा, जो मछलियों में गिल्स पाया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड करेंगे उसको। एंड सेंड टू द बॉडी पार्ट्स, और उसको बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट, और वहाँ से बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? हार्ट में भेजा जाएगा। इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन, और इसको हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। इन लंग फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम गेट्स oxygenated blood from the gills, lungs, skin, buccal, pharyngeal cavity, and the right atrium receive the deoxygenated blood from other body parts. लंग फिश में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, तीनों में लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलेगा उसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स और स्किन, इसके अलावा बैक्योफेरेंजियल कैविटी, इनके द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करते हैं। एंड राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी अदर बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स हैं वो
ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में पहुंचाएंगे। बट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्सअप इन सिंगल वेंट्रिकल। ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होंगे कहाँ पे? वेंट्रिकल में, सिंगल वेंट्रिकल में, विच पंप आउट मिक्स ब्लड, और ये जो है मिक्स ब्लड पंप आउट होता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे पहले कुछ कैपिलरीज के बारे में, जो मेरे नोट्स से मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके पहले वाले वीडियो जो 3rd पार्ट है उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, कैपिलरीज क्या होता है। तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और हार्ट से जो एओर्टा होता है वो इस तरह से निकलता है, जिसको हम लेफ्ट हार्ट बोलते हैं। और इस लेफ्ट हार्ट से जो एओर्टा है ब्लड फ्लो करता है आगे, पंप करता है, और पंप करने के बाद जो ब्लड है कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके साथ न्यूट्रिएंट मिले होंगे, वो एओर्टा के थ्रू, देखो आर्टरी के थ्रू जाता है बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद वो जो है आर्टरी बंटा होता है आर्टरियोल के ब्रांचेस में। बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाएंगे आर्टरियोल के, और उस ब्रांचेस के थ्रू ये किसी बॉडी पार्ट में जाएगा। बॉडी पार्ट में ये जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट है इसको पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को। कैपिलरीज कहाँ पहुंचाएगा? टिश्यू में और सेल में पहुंचाएगा, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल देते हैं, या ईसीएफ, शॉर्ट में ईसीएफ बोलते हैं, जिसको हम मिडिल मैन के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बोलते हैं मिडिल मैन। और यहीं पे पहुंचाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को। कौन? आर्टरी के द्वारा पहुंचेगा, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को लेके आता है लेफ्ट हार्ट से। उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स में, हमारे सेल में, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे उसको फिर से ये कैपिलरीज ग्रहण करेगा और उसको वेन्यूल्स के थ्रू पहुंचाएगा वीनस में, वेंस में पहुंचाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, CO2 युक्त ब्लड हमारे राइट हार्ट में जाता है। अब राइट हार्ट में जाता है, उसके बाद क्या होता है? राइट हार्ट में पहुंचने के बाद ये वेंट्रिकल्स में पहुंचाएगा, और ये वेंट्रिकल इसको फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे श्वास नली से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकालेगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है और इधर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैंने बुक का कुछ नोट्स लाया था, ये मेरा हाथ का बनाया हुआ नोट्स। इसमें हम लोग देखेंगे इन द सिस्टम, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड क्लोज इन ओपन स्पेस। ब्लड कहाँ खुलेगा? ओपन स्पेस में सीधा। सो दैट टिश्यू आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड। और इसमें से जो टिश्यू हैं, कोई भी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा, कोई कैपिलरीज नहीं पाया जाएगा। इसमें सीधा डायरेक्ट ब्लड फ्लूइड जो है, सर्कुलेटरी फ्लूइड कहाँ खुलेगा? एक ओपन स्पेस में, या तो वो टिश्यू हो सकता है या सेल हो सकता है, वहाँ पे सीधा ओपन होगा, है ना, बॉडी कैविटी होता है। उसके बाद कैपिलरीज डू नॉट अकर्स इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैपिलरीज के होंगे डू नॉट अकर्स, इसमें किसी भी प्रकार का कैपिलरीज नहीं होगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इनमें किसी भी प्रकार का कोई अलगाव नहीं होगा। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसको मैंने बताया ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ब्लड के बीच में किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, इसलिए ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। इसलिए इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड को बोलेंगे हीमोलिम्फ। देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसियस एंड न्यूट्रिएंट्स। इनमें ब्लड कैपिलरीज के नहीं होने के कारण डायरेक्ट एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का और गैसेस का, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इनका डायरेक्ट एक्सचेंज होता है कि इनके बीच
ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच। वेस्ट प्रोडक्ट का भी इसमें एक्सचेंजेस होगा एंड बिटवीन सेल एंड ऑर्गन्स। सेल एंड ऑर्गन्स आर द फ्लो ऑफ द ब्लड इज स्लो। और इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होगा वो स्लो होगा। इसका किसकी अपेक्षा, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी अपेक्षा इसमें स्लो होगा ब्लड फ्लो। इसका एग्जाम्पल है नॉन सिफेलोकॉर्डेट्स, है ना, नॉन सिफेलोपोड्स, मोलस्क और हेमिकॉर्डेटा, जैसे कि बेलेनोग्लोसस हो गया एंड सेकोग्लोसस। इसके इन सब में पाया जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, नॉन सिफेलोपोड्स में और मोलस्क में, हेमिकॉर्डेटा में, जैसे कि बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, इन सब में होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है? ब्लड फ्लो ओनली इन द ब्लड वेसल्स एंड नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ बॉडी सेल्स। इसमें ब्लड फ्लो जो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और जो ब्लड है बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा किसी भी सेल के साथ, है ना। इसमें इनडायरेक्ट तरीके से होता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड आगे जाएगा। हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पहुंचता है आर्टरी के माध्यम से। इट प्रोड्यूसेस ब्लड कैपिलरीज इनसाइड, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लड कैपिलरीज। हमारे जो बॉडी हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर में ब्लड कैपिलरीज पाए जाएंगे। ब्लड डज नॉट कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होगा जो कि पाइप की तरह होता है। ए टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट अराउंड द सेल्स, और टिश्यू फ्लूइड सभी सेल के चारों ओर क्या पाए जाएंगे? टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग ईसीएफ बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने बताया मिडिल मैन भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल O2 बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज इनडायरेक्ट। जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं और ऑक्सीजन है, उनका ब्लड और सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ये याद रखना है। मटेरियल, ऑक्सीजन, इन सब का एक्सचेंज कैसा होगा? इनडायरेक्ट, ब्लड और सेल के बीच में। ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, और कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड बहेगा वो हाई प्रेशर के साथ बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा। इसका एग्जाम्पल है सम सिफेलोपोड्स, मोलस्क लाइक ऑक्टोपस एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। तो कुछ सिफेलोपोड्स में होंगे, कुछ मोलस्क में होंगे, और जैसे कि इसमें बताया गया है ऑक्टोपस, और जितने भी वर्टिब्रेट हैं सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। अब अगला हेडिंग है द सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू ऑफ ब्लड बॉडी। तो बॉडी के जो टिश्यू हैं उनमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं हम। द वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो वेसल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे हार्ट से ब्लड को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं, मेकअप द आर्ट्रियोल। और ये ब्लड वेसल्स क्या बनाते हैं? जो एओर्टा है, जो हार्ट से खुलता है, पहले तो बनाता है आर्ट्रियोल, है ना, आर्ट्रियोल बनाएगा। इस तरह से एक जो है एओर्टा आता है, एओर्टा कुछ ब्रांचेस बनाएंगे, इस ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे आर्ट्रियोल। इस तरह से कई सारे ब्रांचेस होंगे। द वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट मेकअप द वेन सिस्टम। और ये समझ लो हार्ट है और इधर बॉडी की तरफ पहुंचा रहा है, बॉडी की तरफ, और बॉडी से हार्ट की तरफ इस तरह से आएगा वेंस, और वेंस जो है आगे वेन्यूल्स में बटा होता है, ठीक है, इस तरह से वेन्यूल्स में बटा होगा। और ये जो है CO2 युक्त ब्लड को लेके आता है हार्ट की ओर, बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर लेके आएगा CO2 को। इस तरह से वेन्यूल सिस्टम या वेन सिस्टम पाया जाता है। इसके बारे में और आगे देखते हैं। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेगिन्स विथ ए सिंगल आर्टरी कॉल्ड एओर्टा।
मैंने अभी डायग्राम बनाया जो सिंगल एओर्टा है, इस तरह से इसमें हार्ट से, लेफ्ट हार्ट से, है ना, शुरू होता है और ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, बेगिंस विथ ए सिंगल आर्टरी, इस तरह से एक एओर्टा, इसको हम बोलेंगे एओर्टा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विच रिसीव ऑल ब्लड दैट द हार्ट पंप आउट, जितना भी हार्ट जो है पंप आउट करेगा, ये जैसे हार्ट है पंप आउट करेगा, उसको ये रिसीव करेगा एओर्टा। द एओर्टा ब्रांचेस इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल आर्टरीज, और ये एओर्टा जो है बटा होता है इस तरह से आर्टरीज में, छोटे छोटे। विच पार्टीशंस ए डायरेक्ट ब्लड फ्लो टू द वेरियस आर्गन ऑफ द बॉडी, और डायरेक्ट ब्लड फ्लो यही जो है रोकता है उसको, इनडायरेक्ट रूप से बॉडी पार्ट्स में, उसके आर्गन्स में पहुंचाता है ये कैपिलरीज। वंस इट एंटर एन आर्गन एन आर्टरी सुन ब्रांचेस इनटू स्मॉलर आर्टरी, जब ये ब्रांचेस है ना, जो आर्ट्रियोल्स सॉरी जो आर्टरी है, जब ये आर्गन के अंदर जाएगा किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर, तो इस तरह से छोटे छोटे और ब्रांचेस में बढ़ जाया रहता है, छोटे छोटे एकदम ब्रांच में बढ़ जाएगा। उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग, है ना, स्मॉल आर्टरीज का जो ब्रांच है उसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, है ना, आर्ट्रियोल्स। द आर्ट्रियोल्स ट्री डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड फ्लो विद इन इंडिविजुअल आर्गन्स, और ये जो है एक एक आर्गन्स में पहुंचाता है आर्ट्रियोल्स ब्लड को, है ना। द आर्ट्रियोल्स देन ब्रांचेस इनटू एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, और इस तरह से ये जो पहले तो ये एओर्टा हुआ, ठीक है, एओर्टा, उसके बाद आर्टरी होगा, आर्टरी जो है ब्रांचेस होगा आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स इस तरह से और ब्रांच बनाएंगे, ठीक है, आगे मैं और दिखाऊंगा अभी, वो कहलाएगा कैपिलरीज। अभी हम लोगों ने शुरू में कैपिलरीज आपको दिखाया था मैं, है ना, जो कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है हमारे बॉडी में। आपको यदि पूछा जाए स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स क्या है, तो आपको याद रखना है वो कैपिलरीज होते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। आगे देखते हैं, इट इज हियर इन द कैपिलरीज एक्सचेंज अकर बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और कैपिलरी के द्वारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मैं इस तरह से अभी डायग्राम दिखाया था, ठीक है, इस तरह से बनाया था मैं कैपिलरीज, यही कैपिलरीज कहलाता है, यहाँ बीच वाला पार्ट। और ये कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें पहुँचाता है इधर, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ग्रहण करेगा CO2 को, और उसको वेन सिस्टम में पहुँचा देगा, है ना, वेन्यूल्स, और वेन्स के थ्रू ये राइट हार्ट में ले जाएगा। ब्लड देन फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द वेनस सिस्टम, मैं बताया अभी, जब ये इधर से लेफ्ट हार्ट से लेके आएगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारे सेल है उसमें पहुंचा देगा, उसके बाद से उस सेल या टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उसको वेन सिस्टम के थ्रू, देखिए यहाँ पे लिखा है वेन सिस्टम के थ्रू, है ना, वेन सिस्टम के थ्रू पहुँचाएगा, विच चैनल द ब्लड बैक थ्रू द हार्ट, और ये कहाँ लाएगा, इधर जो है राइट हार्ट में लाएगा, हमारे हार्ट के राइट पार्ट में ले जाएगा, और वहाँ से फिर CO2 को फेफड़े से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। इस तरह से इसमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन में। देखिए आपको एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं आप। जब हमारा बॉडी पंप करेगा, ये है हमारा हार्ट, देख पा रहे हैं आप, है ना, ये हार्ट है, और इस हार्ट से ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ये एओर्टा निकला हुआ है, ये है एओर्टा, जो कि छोटे छोटे आर्टरीज में बटा होता है, छोटे छोटे आर्टरीज में बटा होता है, और ये आर्टरीज
किसी एक आर्टरीज को लेके देखिए, और यहाँ पे ये आर्ट्रियोल्स में बटेगा, है ना। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, जो हमारे लेफ्ट हार्ट से निकल के जाता है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बहाता है ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये जो लंग्स है, लंग्स से ये जो वेंस है, पल्मोनरी वेंस, ये लेके आता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को और हमारे लेफ्ट हार्ट में पहुंचाएगा, वहाँ से फिर वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा, है ना, एट्रियम, उसके बाद वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से एओर्टा निकलता है, एओर्टा जो है आर्टरीज में बटा होता है, आर्टरीज का जो किसी एक शाखा को हम लोग लिए वो आगे आर्ट्रियोल्स में बटा होता है। यहाँ पे आर्ट्रियोल्स किसी बॉडी पार्ट में जाएगा और यहाँ पे ये बटा होता है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स आगे जो है ये कैपिलरीज है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये बीच वाला पार्ट है कैपिलरीज। आर्ट्रियोल्स आगे जो है छोटे छोटे कैपिलरीज में बटे होंगे और उस कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल को सेल या टिश्यू में पहुंचाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मिडिल मैन। अब यहाँ से जो शुरू होता है, ये तो अवशोषण कर लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को, है ना। उसके बाद यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उस CO2 को फिर से कैपिलरीज के द्वारा यहाँ पे वेन्यूल सिस्टम रहेगा, है ना। उसके बाद इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक वेन, इधर जो आके वेन्यूल्स खुलता है उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक वेंस। इस सिस्टेमिक वेंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जाएगा हमारे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में, और इस लंग्स के द्वारा आगे जो हमारा श्वास नली है, फिर वहाँ से हमारा जो नाक है, उस नाक के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाएगा, ठीक है। और उधर से जब हम श्वास लेते हैं तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है ब्लड में कैसे मिलता है? डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना है। इस तरह से हमारे सर्कुलेशन देखिए डबल सर्कुलेशन हुआ, एक तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाला क्रिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ गया, ये पहला सर्कुलेशन, और वहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लिया और इस तरह से दूसरा सर्कुलेशन। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। एक तो ला रहा है यहाँ से हमारे लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ला रहा है और उसके बाद बॉडी पार्ट्स में पहुँचा रहा है, सेल या टिश्यू में, और उसको फिर से हृदय में ले रहा है, हृदय से फिर बाहर कर रहा है ना, हृदय में एक बार ले रहा है फिर बाहर कर रहा है, फिर ले रहा है फिर बाहर कर रहा है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ याद करने के लिए कुछ 60 टिप्स मैंने बताया हूँ। देखिए हम आर्टरी से क्या याद रख सकते हैं? ये वाला आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है ये। इधर भी आप देखेंगे तो ये जो हमारा हार्ट से ऊपर गया हुआ है ये वाला आर्टरी है और ये वाला आर्टरी है। तो ये देखो हार्ट से दूर जा रहा है, ये यहाँ से भी ये हार्ट से दूर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है आर्टरी का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक। वेंस मतलब टुवार्ड हार्ट, जो वेंस है इधर लंग्स से इधर आता है, और ये देखिए ये भी वेंस है, हार्ट की तरफ ले रहा है ना। तो हार्ट की तरफ जो जाएगा उसको हम टुवार्ड हार्ट्स यानी वेंस बोलेंगे। डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी टुवार्ड हार्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ रहता है? हमारा जो लोअर पार्ट है ना, बॉडी का लोअर पोर्शन है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा ये वाला, ये नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा हार्ट और बॉडी का ये निचला वाला हिस्सा, कोई भी हमारा पैर हो सकता है, कमर हो सकता है, तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा इसको बोलेंगे, एक सिस्टेमिक वेन है ना, इसको इन्फीरियर वीना कावा बोलते हैं। इन्फीरियर वीना कावा जो हमारे लोअर पार्ट है, पैर की तरफ का जो पार्ट है, वहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेगा वेंस, उस वेंस को बोलते हैं इन्फीरियर वीना कावा, ठीक। उसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, टू हार्ट, और जो अपर पोर्शन है ना,
जो हमारा हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा, जैसे दिमाग हो गया, हमारा हाथ हो गया, उस पार्ट से जो वेंस है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हार्ट में पहुंचाएगा, लाएगा, उसको बोलते हैं हम सुपीरियर वीना कावा। तो वेंस भी दो प्रकार के हैं, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा। जो निचले वाले हिस्से से लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलेंगे इन्फीरियर वीना कावा, और जो ऊपर वाले हिस्से से लेकर आएगा उसको सुपीरियर वीना कावा। इसके अलावा आप लोग देखिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, ठीक है, इन दोनों में विपरीत ब्लड प्रवाहित होता है। जैसे हमारा जो मुख्य एओर्टा है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ठीक है, और पल्मोनरी वेंस में भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, पल्मोनरी वेंस। उसी तरह से सिस्टेमिक वेन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और पल्मोनरी वेंस, देखिए ये वाला, अच्छा, पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजन युक्त है और सिस्टेमिक वेंस में CO2। अक्सर जो है वेंस में CO2 रहता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजन रहेगा। उसी तरह से सिस्टेमिक आर्टरी में क्या रहेगा, ऑक्सीजन, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में CO2। ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, और आपको हार्ट के बारे में जो भी जानकारी है कोशिश करूँगा मैं वो अलग अलग पार्ट्स का वीडियो बना के पूरी तरह से जानकारी कंप्लीट करूँगा। इससे क्या होगा, जो कुछ भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे CSIR नेट हो, सेट हो, या फिर TGT PGT, कुछ भी आप बायोलॉजी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, PSC हो सकता है, UPSC हो सकता है, उसमें आपको इस नोट्स से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन कवर होगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप पूरे पार्ट को अगर देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।